बड़ी खबर भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं शिक्षक दिवस की बात करना चाहूंगा। शिक्षक दिवस की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा था। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक नेताओं की बात करें, सब गुरुओं के सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन लखनऊ में शिक्षकों पर लाठी डंडे चल रहे थे। इसीलिए सबसे पहले आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा लखनऊ की, शिक्षकों के साथ क्या हुआ था। पहले जरा पूरा मामला जान लीजिए। लखनऊ में कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालने पर पुलिस ने शिक्षकों पर लाठियां बरसाई और कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान पुलिस ने शिक्षकों पर बल का भी प्रयोग किया। तस्वीरें भी देखते जाइए और समझते जाइए यहां पर क्या हो रहा था। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। प्राइवेट कोचिंग संस्थान के शिक्षकों का कहना है वो डीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। इस बीच पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर उन पर लाठी बरसाने लगती है और जबरन उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन का यह कहना है कि जब शराब की दुकान, बार और क्लब खुल सकते हैं तो कोचिंग संस्थान क्यों नहीं। शिक्षक मांग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बदले में लाठियां भांजी जा रही थी। आखिरकार क्यों, आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी हां, यकीन मानिए इस वक्त जिन लोगों को आप देख रहे हैं पुलिसकर्मियों के साथ, क्या ये अपराधी हैं? क्या इन्होंने कोई गुनाह किया है? क्या इन्होंने कानून को हाथ में लिया है? देखिए एक बार फिर से जरा गौर से पुलिस कैसे कर रही है इनके साथ बर्ताव। धक्का मुक्की, गिरबान पकड़ लिया और उसके बाद इनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। इनकी गलती क्या है? क्या इन्होंने कानून को हाथ में लिया? बड़ा सवाल। क्या पुलिस इस मामले में सफाई देगी, खुलकर बोलेगी? क्यों आखिरकार इन शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, वो भी शिक्षक दिवस के दिन जब पूरा देश शिक्षकों का सम्मान कर रहा था, शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था। यह है शिक्षकों का सम्मान। कोचिंग खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन अगर शांतिपूर्वक नहीं था तो पुलिस इस बारे में खुलकर क्यों नहीं बोल रही है? आखिरकार ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी शिक्षकों को हिरासत में ले लिया, लेकिन हिरासत में लेने से पहले शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार किया गया, एक बार फिर से देखिए बहुत करीब से इन तस्वीरों को। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पुलिस ने शिक्षकों पर किया बल का प्रयोग, धक्का मुक्की, गिरबान पकड़ा और धक्का मारते हुए किस तरह से गाड़ी में बिठाया गया। शिक्षक शोर मचाते रहे, बोलते रहे, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये कैसा बर्ताव है। लेकिन इस शोर में लाठियों की गूंज ज्यादा थी और पुलिस की कार्रवाई का दबाव ज्यादा था। लेकिन पुलिस की यह कैसी कार्रवाई, यह सवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज लखनऊ पुलिस से पूछता है। इस खबर के मद्देनजर ऐसी क्यों नौबत आई, ऐसी क्या स्थितियां थी कि पुलिस को शिक्षकों के खिलाफ बल प्रयोग करना पड़ा। वो शिक्षक जो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि अगर प्रदेश में शराब की दुकान खुल सकती है, बार खुल सकते हैं, क्लब खुल सकते हैं, तो फिर कोचिंग संस्थान क्यों नहीं खुल सकते। गिरफ्तार कर रहे हैं हम कोचिंग। हम यहाँ पर कैंडल मार्च अपना मांगने आए थे, ज्ञापन देने डीएम साहब को आए थे, एसपी साहब को। मारा भी है क्या पुलिस? हाँ मारा है। चलिए। हमारी डिमांड ये है कि जब सारी चीजें ओपन हो गई, हम मार्च से बंद है सारे कोचिंग संस्थान प्राइवेट, हमारे पूरा का पूरा जो स्टाफ है बेरोजगार हो चुका है, हम लोग भी बेरोजगार हो चुके हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आखिरकार सरकार स्पष्ट गाइडलाइन के साथ हमें कब खोलने का निर्णय करेगी। अगर मंदिरालय खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं, बार खुल गए हैं, तो हमारे यहाँ जो आने वाले लोग हैं वो तो इंटर पास करके आते हैं, तो हम उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे पढ़ा सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। आपने सुना, जिन शिक्षकों को हिरासत में लिया गया उनका दर्द भी सामने आ रहा है और वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों। हम तो कैंडल मार्च निकाल रहे थे और यही सवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आज लखनऊ पुलिस से पूछता है, जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि इन शिक्षकों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। धक्का मुक्की, घूसे मारे जा रहे हैं। ये देखिए पेट में घूसा मारा। आखिरकार यहां पर ऐसा क्या किया इन शिक्षकों ने कि पुलिस को धक्का मुक्की करनी पड़ रही है और घूसे मारने पड़ रहे हैं। ये देखिए, एक नहीं, दो नहीं, सीधे पेट में मुक्का, घूसा। मयंक जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मयंक जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इन तस्वीरों को सामने रखते हुए हम लखनऊ पुलिस से इस सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार इन शिक्षकों ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी एवज में इन्हें मुक्के मारे जाते हैं, इन्हें इनके गिरबान पकड़कर गाड़ी में बैठाया जाता है, इनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। क्या इसका जवाब तक सामने आया है? देखिए, अभी तक इसमें पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, ना कोई जवाब दिया गया है। और
निश्चित तौर पे ऐसा नहीं कि कोई ये जघन्य अपराध कर रहे थे या बहुत इनका वायलेंट कोई प्रदर्शन था। ये कोचिंग चलाने वाले लोग हैं और इनकी भी ये मांग थी कि जिस तरह से तमाम चीजें ऑनलाइन शुरू की जा रही हैं, हम भी सोशल डिस्टेंसिंग का मानक का पालन करते हुए अपनी कोचिंग शुरू करना चाहते हैं। नहीं मयंक मुद्दे पे रहेंगे। अगर इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मैं कहता हूं अगर मास्क भी नहीं पहना, आप जुर्माना लगाते, आप चालान काटते, ये धक्का मुक्की और ये मुक्के मारना, ये कौन सा है कानून? जरा पुलिस ये बता दे। बिल्कुल ध्यान देखिए, पुलिस का जो ये रवैया है आपको तब नजर नहीं आएगा जब शहर के अंदर बड़ी आपराधिक घटनाएं होती हैं, तब पुलिस का ये बल नजर नहीं आता है। लेकिन जब लोग एक प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस जिस तरह का रवैया अपनाती है वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। आप वो भी शिक्षक है, समाज को शिक्षा देने वाले लोग हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले लोग हैं, वहां मारपीट करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन पुलिस ने जिस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार किया है निश्चित तौर पर वो बड़े सवाल खड़े करता है और इसकी जांच होनी चाहिए और अधिकारियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह गिरबान पकड़ा गया, धक्का मुक्की की गई, थप्पड़ भी मारे गए कोचिंग संचालित करने वाले लोग, वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या पुलिस जो है इस तरह से किसी को पिटाई कर सकती है। तमाम सारे विजुअल रोज आते हैं, कार्रवाइयां होती है पुलिस के ऊपर, बावजूद जो पुलिस का इस तरह का रवैया है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है मयंक, अब मैं एक बार जरा इन तस्वीरों के बैकग्राउंड में जाता हूं। बताया जा रहा है कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कितनी संख्या थी इन शिक्षकों की? कोचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के जो जितने भी सदस्य हैं यहां पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे? किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे थे? क्या नारेबाजी हो रही थी? सवाल ये भी है कि वो ज्ञापन देने जा रहे थे, जैसा बता रहे हैं कि एनडीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे। खबर क्या है? बिल्कुल दिव्यांश, देखिए ये इसकी संख्या 3 दर्जन के आसपास थी। वो ये लोग ज्ञापन देने के लिए डीएम को जा रहे थे। इनकी मांग ये थी कि हमें कोचिंग जो है चलाने की इजाजत दी जाए, ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनके अभिभावक लगातार इनसे संपर्क कर रहे हैं कि जब सारी चीजें खुल चुकी हैं, पूरा मार्केट ओपन है, लोग आ जा रहे हैं, सरकारी दफ्तरों में काम हो रहा है, प्राइवेट हाउसिंग में काम हो रहा है, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक है उनका पालन करते हुए हम अपने यहाँ भी बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी मांग को लेके ये लोग ज्ञापन देने के लिए डीएम कार्यालय की तरफ जा रहे थे। हाथों में कैंडल थे इनके, लेकिन जिस तरह का वहां पे इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह पुलिस ने इनके गिरबान पकड़े, वो एक सोचनीय पहलू है कि वास्तव में क्या अब कोई अगर अपनी बात रखना चाहता है, कोई डीएम को ज्ञापन देना चाहता है, तो क्या उसे ये अधिकार नहीं है? कोई वायलेंट प्रदर्शन नहीं था उनका, बहुत उनकी अपनी एक मांग थी। उस मांग को अगर सुना जाता तो संभवतः ये बात वहां खत्म हो जाती। पुलिस का ही कोई जिम्मेदार अधिकारी उनसे ज्ञापन रिसीव कर सकता था और ज्ञापन लिख के वो जिला प्रशासन को पहुंचा सकता था। लेकिन ये करने की बजाय जो पुलिस को इस तरह की छूट एक तरह से मिल रही है कि आप किसी को भी ये कैसी छूट है? ये कैसी छूट है कि क्या ये अपराधी हैं, क्या ये हिस्ट्री शीटर हैं, क्या ये किसी तरह के मामले में वांछित चल रहे थे? जिस तरह से इन्हें घसीटा जा रहा है, गिरबान पकड़कर इन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा है और इन्हें मुक्का मारा जा रहा है, ये पहलवानी क्यों कर रहे हैं पुलिसकर्मी इन शिक्षकों के साथ? जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूछता है लखनऊ से ये सवाल। क्या इसका जवाब देगी लखनऊ पुलिस? और अगर जवाब नहीं देती है तो इसके मायने बिल्कुल साफ है कि यहां पर कहीं ना कहीं गलत हुआ है शिक्षकों के साथ। और क्या अब इस मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मयंक राय, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लगातार आप भी पुलिस अधिकारियों से संपर्क में रहिए और जानने की कोशिश कीजिए, सवाल पूछिए सीधा, क्यों हुआ ऐसा।